अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। ये जो बैंड है इसमें 112 विमेन आर्टिस्ट वो प्ले कर रहे हैं और इनमें से जो 20 आर्टिस्ट है दे आर प्लेइंग ढोल और ताशा जो महाराष्ट्र के हैं, 16 आर्टिस्ट बजा रहे हैं दप्पू जो तेलंगाना से है, 16 आर्टिस्ट ढाक और ढोल जो पश्चिम बंगाल से है और 8 आर्टिस्ट जो है वेस्ट बंगाल से वो शंखनाद कर रहे हैं और 10 आर्टिस्ट चेंदा बजा रहे हैं और 30 जो है वो धोलू कुनीता जो कर्नाटक के हैं और 4 आर्टिस्ट ईच नादस्वरम, तुतारी और सिम्बल्स रिस्पेक्टिवली बजा रहे हैं। तो ये जो है एक पैन इंडिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है उनका एक डिस्प्ले है और ये वुमेन प्लेयर्स बजा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार देश की जो 26 जनवरी की परेड है उसमें इस तरीके का ये कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। शंखनाद आह्वान जिसे कहा जा रहा है वो इस बार परेड की शुरुआत कर रहा है। ट्रेडिशनली भारत में पहले जब युद्ध होता था तो वो भी शंखनाद से शुरू होता था, जिसको हम रिवली और रिट्रीट कहते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जी, वो इंडिया में भी वो शंखनाद से शुरू होता था। तो पहले जो लड़ाई होता था उसका बड़ा एक डिसिप्लिन होता था, जिस टाइम में शुरू होता था एक टाइम में ख़त्म हो जाता था, उसके बाद कुछ नहीं होता था। अभी तो लड़ाई किसी भी वक्त किसी भी टाइम हो सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन पहले लोग बहुत डिसिप्लिन थे और शंखनाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता था जो शुरुआत और ख़त्म एक लड़ाई का एक दिन का वो ऐसे होता था जी। दूसरा अंकित इसमें ये देखना पड़ेगा, देखो हर बारी जब भी परेड होती थी उसमें सबसे पहले जो परेड के कमांडर होते हैं वो आते हैं, फिर 2IC आते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो परमवीर चक्र, अशोका चक्र वो आते हैं। मगर इस बार जो एक चेंज किया गया है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का 2 चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं, एक तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति और एक कहीं ना कहीं इंडियनाइजेशन। ये जो लड़ाई शुरू होती है, ये जो की प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है, भारत एक बड़ा संस्कृति और इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको सोच समझ के डाला गया है, कहीं ना कहीं हम अपनी रूट से कनेक्ट करें। अब इसके बाद परेड कमांडर जो लेफ्टिनेंट जनरल GOC दिल्ली एरिया के हैं, परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं जो इस परेड को लीड कर रहे हैं। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स का प्रकाश दिखता हुआ, कोहरा थोड़ा और साफ हो तो कम से कम ध्वज फॉर्मेशन में का जो फ्लाई पास्ट है देख रहे हैं जो उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर ओपन कर रहे हैं 1V फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक जनरली इनका जो तालमेल होता है जब परेड कमांडर मंच के सामने होता है, उसका जो टाइमिंग होता है। और आपको मैं ये बता दूं जो फ्लाई पास्ट होता है, इनकी जो एयरक्राफ्ट है वो देश के कोने कोने से आते हैं। कोई जोधपुर से टेक ऑफ हो रहा है, कोई जनरली जो टेक ऑफ एयरफील्ड रखा जाता है वो राजस्थान में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर विजिबिलिटी इस टाइम में थोड़ा सा बेटर होता है पंजाब और हरियाणा के एयरफील्ड से। और वो वहाँ से आते हैं विभिन्न प्रांत के आके वो एक साथ फॉर्मेशन में मर्ज होते हैं और फिर ये आते हैं। तो इसमें
दिखता बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे जो तालमेल होता है और ये जहाज जो होता है इनका जो तैयार करते हैं हमारे जो एयर वॉरियर्स, वो शायद सुबह 2 बजे से काम शुरू किया है, तब जाके आप सुबह वो ये शो विंडो में होते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत और बिल्कुल बहुत लगन होता है। बिल्कुल, जो भी आप इस 90 मिनट में देख रहे हैं उसके पीछे समझ लीजिए पूरे साल भर की तैयारी है। और जैसे मैंने आपको बताया, इस वक्त आपको जीओसी दिल्ली एरिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, परेड कमांडर। और जिस तरीके से अभी ग्रुप कैप्टन बैनर्जी बता रहे थे कि बिल्कुल जैसे ही वो सलामी मंच के सामने पहुंचे हैं और आपको फूलों की ये बरसात जो दिखाई पड़ रही है, ये भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा की जा रही है। दूसरा इसके अंदर अंकित ये भी देखना पड़ेगा, जो कि सेकंड इन कमांड है वो मेजर जनरल मेहता है, और उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो दिल्ली एरिया के, सुमित मेहता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज। और इनके पीछे अगर आप देखेंगे आएंगे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, बिल्कुल, तो वो जिस प्रकार से वो हैं परमवीर चक्कर और अशोका चक्कर। और इस बार जो आ रहे हैं एक तो सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ये जो कि 18 ग्रेनेडियर्स, आपको सबको याद है कारगिल की लड़ाई में जिस प्रकार से ये टाइगर हिल पे, जैसे आपने नाम लिया, उनकी तस्वीर भी अब इस वक्त बिल्कुल ये टाइगर हिल के एक प्रकार से, और बाकी जो 18 ग्रेनेडियर ने भूमिका की थी, तो वहां पर हीरो ऑफ परमवीर चक्कर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, हीरो ऑफ कारगिल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि सूबेदार मेजर संजय कुमार भी होंगे जो कि 13 जैक राइफल्स के हैं, क्योंकि मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल का हूं तो मैं अपने आप को कर सकता हूं। ये थे जो एक प्रकार संजय कुमार, और इसी प्रकार से अभी ये दिखाया जा रहा है योगेंद्र सिंह यादव को जो कि 18 ग्रेनेडियर्स के हैं। और अब दिखाए जाएंगे इनके पीछे जो होंगे अशोका चक्कर के, और वो हैं सबसे और परमवीर चक्र में सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह भी यहाँ पर वो नहीं आए, मैं ये बोलना चाहता था, वो नहीं आए, लेकिन अच्छा, तीन ही है जो परमवीर चक्र विजेता है और जीवित हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। हाँ, और ये आप देखें अभी जो आ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, जिसको आप देख रहे हैं राजपूत के हैं, ये अशोका चक्कर से इनको सम्मानित किया गया है। और इसके अंदर जो मेजर जनरल सीए पीठा वाला जो है वो भी हैं, ये मेरे 2IC रह चुके हैं यूनिट के अंदर, जो पलटन मैंने कमांड की, तो वहाँ के 2IC थे, फिर इन्होंने उस बटालियन को टेक ओवर किया।